नमस्कार मित्रों। एक कहानी मेरी जुबानी लेकर वाइस ई लर्निंग स्टूडियो से फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आज जो कहानी, जो घटना मैं आपके समक्ष ले आया हूं, उसे आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। घटना ऐसी है कि जिसको आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन पढ़ने के बाद उससे क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण होता है। पिकासो का नाम आपने सुना होगा। स्पेन में एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, अपने युग के एक बहुत बड़े चित्रकार, नामी गिरामी ख्यात नाम चित्रकार पिकासो। और पिकासो की पेंटिंग करोड़ों में बिकती, और करोड़ों में जब बिकती पेंटिंग तो चारों तरफ पिकासो का नाम था। लोग उसकी पेंटिंग के दीवाने थे। हुआ ये कि एक बार पिकासो किसी शहर से गुजर रहे थे। एक महिला ने उन्हें देख लिया। महिला उनकी बड़ी फैन थी। वो उनकी पेंटिंग से, उनकी चित्रकारी से बहुत प्रभावित थी। उसने पिकासो को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और कहा, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और आपकी पेंटिंग तो करोड़ों में बिकती है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बना दें। पिकासो ने कहा, आप मेरी बड़ी फैन हैं, अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं पेंटिंग बना सकूं। लेकिन महिला अपनी जिद पे अड़ गई। उसने कहा, फिर आप कभी मिलें या ना मिलें, आज आपको मुझे पेंटिंग बना करके देनी पड़ेगी। पिकासो ने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बिना संसाधनों के मैं चित्र नहीं बना सकता, पेंटिंग नहीं बना सकता। लेकिन महिला मानी नहीं, और उसकी जिद के आगे पिकासो मुस्कुराए। कहा, चलो, अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो तुम्हें मैं अभी एक छोटी सी पेंटिंग बना करके दे देता हूं। पिकासो ने अपनी जेब से एक छोटा कागज का टुकड़ा निकाला और अपनी पेन से 10 मिनट में एक पेंटिंग कर दी, और करके वो पेंटिंग उस महिला को दे दी। महिला बड़ी खुश हुई। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जब वो जाने लगी तो पिकासो ने कहा कि देखो, ये पेंटिंग करोड़ों की है। महिला मुस्कुराई, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चली गई। उसके बाद में वो बात रह रह करके उसके दिमाग में घूमने लगी कि 10 मिनट में बनाई गई पेंटिंग करोड़ों की होगी। ये बात उसे जमी नहीं, और उसे लगा कि पिकासो ने उसे पागल समझ लिया है, उसे बना दिया। लेकिन वो मानी नहीं। वो एक बहुत बड़े पेंटिंग हाउस में गई और उसने जाकर के उस पेंटिंग को दिखाया और कहा कि ये पेंटिंग कितने की हो सकती है। तो पेंटिंग को देखने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, ये तो करोड़ों की पेंटिंग है। उस महिला के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या बात करते हो, बिल्कुल करोड़ों की पेंटिंग है ये पेंटिंग मामूली नहीं है। और वो जानता था कि पिकासो ने बनाई है, इसलिए ये करोड़ों से कम की तो हो ही नहीं सकती। महिला ने उस दिन ठान लिया कि वो पिकासो को कहीं न कहीं ढूंढेगी और उन्हें धन्यवाद करेगी। लिहाजा कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पिकासो उससे टकरा गए, और जैसे ही उसने पिकासो को देखा वो पैरों में पड़ गई और उसने कहा, आप बहुत बड़े चित्रकार हैं, आप बहुत बड़े गुरु हैं। आपने उस दिन मुझे कहा था कि ये पेंटिंग करोड़ों की है। मैं उसे नहीं मानी थी, मुझे लगा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये पेंटिंग करोड़ों की है।
आपने केवल 10 मिनट में बनाई है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी शिष्य बनाएं, मैं आपके साथ रहूं और मैं भी कुछ समय, यानी आपने जो तस्वीर 10 मिनट में बनाई है, मैं अगर 10 महीने में बना सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पिकासो हंसे और कहा, ये 10 मिनट में बनाई गई पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग तक आते आते मुझे 30 बरस हो गए हैं और 30 बरस के अभ्यास ने मुझे इतना पारंगत कर दिया है कि मैं अब जो चीज 30 बरस की साधना के बाद मुझे जो मिली है, मैं उसको 10 मिनट में बनाता हूं। लेकिन तुम्हें 30 बरस मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम ऐसी तस्वीर, ऐसा चित्र, ऐसी पेंटिंग बना सकती हो। मित्रों, कहानी तो यहां समाप्त हो रही है, लेकिन कहानी कह क्या रही है? घटना हमें क्या संदेश दे रही है? कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये प्रोफेसर्स, ये टीचर्स 2-2, 3-3 घंटे पीरियड्स लेते हैं और खूब सारा पैसा इनको वेतन का मिलता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि आधे घंटे में कितना तथ्यपरक, कितना ज्ञानवर्धक ये जो कुछ भी दिया जाता है, ये बरसों की मेहनत के बाद में आता है। ऐसा जो लोग कहते हैं, उन्हें कभी आप कहिए कि वो भी 30 मिनट 40 मिनट कहीं चले जाएं और तथ्यात्मक और ज्ञानपूर्ण बात 40 मिनट कह करके तो देखे, क्योंकि इसके लिए बरसों बरसों तक तपना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम किसी फील्ड में पारंगत नहीं है, हमारी स्किल पर हमारा अधिकार नहीं है, तब तक हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और एक दिन वैसा आता है कि आदमी अपने फील्ड का पिकासो बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस घटना ने आपको मोटिवेट किया होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत, अनुभव ही तो व्यक्ति को सिखाता है। और जब मेहनत के साथ अनुभव आता है, तब चीजें जो बरसों में आपने सीखी है, वो मिनटों में कागज पर उतर आती है। आप लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें। फिर एक नई कहानी के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।